डिस्ट्रैक्शंस है। एक स्किल ऐसी है जो सबसे ज़्यादा कीमती है और वो है फोकस करने की सलाहियत। तो चलें आज इसी की साइंस को ज़रा गहराई में समझते हैं। ये जुमला असल में उस कैफियत को बयान करता है जिसकी हम सबको तलाश होती है। वो एक लम्हा जब आसपास का सारा शोर गायब हो जाता है और सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो काम जो हमारे सामने है। चाहे कोई आलमी चैंपियन स्विमर हो जैसे एंजेलिना क्योलर, या फिर कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिनकी एक लम्हे की गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है, इन सब के लिए फोकस पर काबू पाना ही कामयाबी की असल चाबी है। लेकिन सच तो ये है कि हम सब इस चैलेंज से रोज़ लड़ते हैं। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। अक्सर लोग समझते हैं कि कंसंट्रेशन एक पैदाइशी चीज़ है। ऐसा नहीं है। हाँ, जेनेटिक्स का कुछ किरदार तो होता है, लेकिन असल में ये एक स्किल है, एक महारत, जिसे बाकायदा कोशिश करके बेहतर बनाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि जब हम फोकस कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा होता है। चलें जरा जहन के हेडक्वार्टर में झांकते हैं और इसे एक न्यूरोसाइंसदान हैनिंग बेक की नज़र से समझते हैं। देखें, कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि बस किसी एक चीज़ को तकते रहें। नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा एक एक्टिव प्रोसेस है। ये असल में एक फ़िल्टर लगाने का काम है, यानी हर तरफ से आने वाली मालूमात में से गैर ज़रूरी चीज़ों को रोकना और सिर्फ उस चीज़ को अंदर आने देना जो इस वक्त अहम है। तो दिमाग के अंदर होता क्या है? सबसे पहले तो कमांड सेंटर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एकदम से एक्टिव हो जाता है। फिर मोटिवेशन के लिए डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि असल काम डिस्ट्रैक्शन को दबाने का है। यानी फोकस कोई पुरसुकून हालत नहीं, बल्कि एक मुसलसल जंग है जो हमारा दिमाग लड़ रहा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। यहाँ एक और बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। हम समझते हैं कि फोकस एक मैराथन की तरह है कि बस घंटों तक एक ही चीज़ पर ध्यान लगाए रखना है। हकीकत में ये छोटे छोटे स्प्रिंट्स की तरह हैं। दिमाग कुछ देर के लिए फुल फोकस करता है, फिर थोड़ा ढीला पड़ता है और फिर से डिस्ट्रैक्शंस को पुश बैक करके फोकस करता है। अच्छा, अब आते हैं फोकस के सबसे बड़े दुश्मन की तरफ, और वो है मल्टीटास्किंग का मिथ। अब देखें, जब हम किसी ई स्पोर्ट्स प्रो को देखते हैं तो लगता है कि वो एक ही वक्त में पता नहीं कितने काम कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसके दिमाग के अंदर की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं ना, वो असल में मल्टीटास्किंग है ही नहीं, वो है टास्क स्विचिंग। यानी एक काम से दूसरे पर और फिर वापस पहले पर बहुत तेज़ी से जंप करना। हमारा दिमाग एक साथ दो पेचीदा कामों के लिए बना ही नहीं है, और इस बार बार स्विच करने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है जिसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप तेज़ी से टीवी चैनल बदल रहे हो। हर बार जब आप चैनल बदलते हैं तो एक लम्हे के लिए स्क्रीन ब्लैक होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है और आपको समझने में वक्त लगता है कि अब क्या चल रहा है। दिमाग के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और आज के दौर में फोकस का सबसे बड़ा कातिल वो है हमारा डिजिटल मीडिया, ख़ास तौर पर ये इन्फिनिट स्क्रॉल वाली ऐप्स। देखें, एक किताब का आखिरी सफ़ा होता है, एक फिल्म का एंड होता है, लेकिन सोशल मीडिया फीड इसका कोई एंड नहीं है। इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि हमारी अटेंशन को हमेशा के लिए पकड़े रखे। तो ठीक है, मसला तो हमने समझ लिया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका हल भी मौजूद है। कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनसे हम अपने दिमाग को, अपनी अटेंशन को ट्रेन कर सकते हैं। तो चलें अपनी फोकस टूल किट बनाते हैं। इसमें 3 बहुत कारगर टूल्स हैं। पहला, रूटीन्स, यानी रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसले ऑटोमेट कर दें ताकि दिमाग की एनर्जी अहम कामों के लिए बचे। दूसरा, स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स, दिमाग को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, विजुअलाइजेशन, यानी अपने जहन में एक पुरसुकून जगह का तस्वर करना। यहाँ आलमी चैंपियन स्विमर एंजेलिना कोलर की मिसाल देखें। वो कहती हैं कि जब भी उन्हें फोकस करना होता है वो हवा में उड़ते हुए पत्तों का तस्वुर करती हैं। ये उनका मेंटल सेफ स्पेस है और ये टेक्निक उनके लिए कमाल का काम करती है। और ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि हमारा दिमाग, जो जिस्म के वज़न का सिर्फ 2% है, जिस्म की कुल एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। ये एक एनर्जी हंग्री मशीन है और इसीलिए रूटीन्स और ब्रेक्स इतने ज़रूरी हैं ताकि हम इस कीमती एनर्जी को ज़ाया ना करें। तो जब हम इन तमाम टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हम एक बहुत ही ख़ास हालत तक पहुंच सकते हैं। इसे कहते हैं फ़्लो स्टेट। ये कंसंट्रेशन की समझें कि अल्टीमेट फॉर्म है। तो ये फ़्लो स्टेट है क्या? माहिरीन नफ्सियात उसे एक ऐसी कैफियत बताते हैं जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। वो काम इतना चैलेंजिंग होता है कि हमारा पूरा ध्यान उस पर लग जाए, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता कि हम हिम्मत हार बैठें। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। और इस हालत में दिमाग के अंदर भी बड़ी दिलचस्प तब्दीली आती है।
दिमागी लहरें डीप रिलैक्सेशन वाली हालत में चली जाती हैं और जो हिस्सा सेल्फ अवेयरनेस और तनकीद का जिम्मेदार है वो खामोश हो जाता है। इसीलिए वक्त का एहसास ख़त्म हो जाता है और काम बिल्कुल एफर्टलेस लगने लगता है। लेकिन यहाँ एक मज़े का पैराडॉक्स है, आप फ्लो को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। एक मेंटल कोच टॉमस बेशाब कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप फ्लो में जाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो आपसे दूर भागेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो खुद होती है कि नहीं जाती। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या है? वो है तवाज़ुन। बेहतर फोकस और फ्लो को पाने की असल चाबी इंटेंस कंसंट्रेशन और दिमाग को आज़ाद छोड़ने के दरमियान एक बैलेंस कायम करने में है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी में ये तवाज़ुन कहाँ है? क्या हमारा पलड़ा हर वक्त इंटेंस फोकस की तरफ झुका रहता है या फिर हम हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं? इसी तवाज़ुन को तलाश करना शायद आज